नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक महत्व है। यह वह समय होता है जब भक्त देवी दुर्गा, जो शक्ति या दिव्य स्त्री ऊर्जा का रूप हैं, का आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि के दौरान पूजी जाने वाली दुर्गा के 9 रूपों में से प्रत्येक उनकी शक्ति और कृपा के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, पहले 3 दिनों में दुर्गा की पूजा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा के रूप में की जाती है, जो क्रमशः साहस, तपस्या और कृपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले 3 दिन कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी को समर्पित हैं, जो पोषण, मातृप्रेम और उग्र रक्षा का प्रतीक है। अंत में आखिरी 3 दिन कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री को समर्पित हैं, जो बुराई के विनाश, पवित्रता और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्गा के इन विभिन्न रूपों की पूजा करके भक्त उनसे शक्ति, बुद्धि, समृद्धि और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। 10वां दिन विजयदशमी नवरात्रि की समाप्ति का प्रतीक है। यह राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत की याद दिलाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह दिन महाकाव्य रामायण में वर्णित राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का भी जश्न मनाता है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा नवरात्रि का गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ है। 9 दिन का यह त्योहार आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। उपवास, जो नवरात्रि का एक अभिन्न अंग है, न केवल एक धार्मिक प्रथा है, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का भी एक तरीका है। माना जाता है कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन से जुड़े चमकीले रंगों का हमारे ऊर्जा केंद्रों या चक्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे संतुलन और सामंजस्य बढ़ता है। गरबा और डांडिया रास की लयबद्ध हरकतें न केवल उत्सव के रूप हैं, बल्कि बेहतरीन व्यायाम भी हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इसके अलावा ऋतु परिवर्तन के साथ मेल खाने वाले नवरात्रि के समय का वैज्ञानिक महत्व है। यह वह समय होता है जब हमारे शरीर और मन स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के दौर से गुजर रहे होते हैं। यह त्योहार अपनी रस्मों और प्रथाओं के साथ हमें इन परिवर्तनों के अनुकूल होने और अपनी सेहत बनाए रखने में मदद करता है। महिषासुर की कहानी नवरात्रि, खासकर विजयदशमी के उत्सव का केंद्र है। महिषासुर, एक शक्तिशाली भैंस राक्षस, ने एक वरदान प्राप्त करने के बाद पृथ्वी और स्वर्ग पर कहर बरपाया, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। देवता उसे हराने में असमर्थ मदद के लिए पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उनकी संयुक्त ऊर्जा ने देवी दुर्गा को जन्म दिया, जो एक योद्धा देवी थीं, जिनके पास अपार शक्ति और तेज था। दुर्गा प्रत्येक देवता द्वारा उपहार में दिए गए हथियारों से सुसज्जित महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध में शामिल हुई। यह युद्ध 9 दिन और रात तक चला, जिस दौरान दुर्गा ने बहादुरी से राक्षस के हर रूप से लड़ाई लड़ी। अंत में 10वें दिन दुर्गा ने विजय प्राप्त की, महिषासुर का वध किया और ब्रह्मांड में शांति बहाल की। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से होती है। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की शुरुआत का प्रतीक है। इस पावन पर्व की शुरुआत भक्तगण सुबह सुबह मंदिरों में जाकर मां शैलपुत्री की आरती करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जिनका जन्म हिमालय की पवित्र भूमि पर हुआ था, और इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। मां का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और उनकी छवि में एक दिव्यता है जो हर भक्त को आकर्षित करती है। एक हाथ में त्रिशूल, जो शक्ति का प्रतीक है, और यह दर्शाता है कि मां शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। और दूसरे हाथ में कोमल कमल, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। यह कमल मां की कोमलता और उनकी करुणा को दर्शाता है। वृषभ बैल पर सवार मां शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और निश्चय का प्रतीक है। वृषभ की सवारी यह दर्शाती है कि मां शैलपुत्री अपने भक्तों को स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां शैलपुत्री का पूर्व जन्म क्या था? यह कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। मां शैलपुत्री का पूर्व जन्म राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में हुआ था। सती की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण है।
पूर्व जन्म में ये राजा दक्ष की पुत्री सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया था। सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं किया और योग अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत कर लिया। और फिर अगले जन्म में ये शैलराज हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति चुना। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र के जाप से आप भी मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली। व्रत के दौरान ध्यान और प्रार्थना करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है और मन को एकाग्रता प्राप्त होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन और आज हम बात करेंगे मां ब्रह्मचारिणी की, घोर तपस्या की देवी, जिनका स्वरूप अत्यंत शांत और ज्ञान से भरपूर है। मां ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मचर्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है तपस्या और संयम। जिनका स्वरूप अत्यंत शांत और ज्ञान से भरपूर है। यह देवी अपने भक्तों को असीम धैर्य और शक्ति प्रदान करती है। एक हाथ में जपमाला, निरंतर भक्ति में लीन, और दूसरे हाथ में कमंडल, जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमंडल, जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अद्भुत है। ज्ञान का भंडार लिए हुए मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अद्भुत है। यह देवी अपने भक्तों को असीम धैर्य और शक्ति प्रदान करती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अद्भुत है। कहते हैं इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। कहते हैं इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी उनकी तपस्या को देखकर आश्चर्य किया। इन्हीं की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र के जाप से आप भी मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से आप भी मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मां को चीनी और मिश्री का भोग अर्पित करें। आप भी मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मां को चीनी और मिश्री का भोग अर्पित करें। मानसिक शांति और संयम की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करें। मां को चीनी और मिश्री का भोग अर्पित करें। मानसिक शांति और संयम की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में धैर्य, संयम और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। मानसिक शांति और संयम की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में धैर्य, संयम और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। नवरात्रि का तीसरा दिन और आज हमारी भेंट मां चंद्रघंटा से। इनके मस्तक पर सुशोभित है अर्धचंद्र और इसीलिए इनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। सिंह पर सवार 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित मां चंद्रघंटा का ये स्वरूप देखते ही भक्तों के मन में साहस और वीरता का संचार होता है। मां चंद्रघंटा भक्तों को भयमुक्त करती है और उनके जीवन में शक्ति और साहस का संचार करती है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र के जाप से आप भी मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता को केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। कहते हैं घंटे की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चैप्टर 4 नवरात्रि का चौथा दिन और आज हम जानेंगे मां कूष्मांडा के बारे में। ऐसा माना जाता है कि अपनी मंद मुस्कान से इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। अष्टभुजाधारी मां कूष्मांडा आरोग्य और समृद्धि की देवी है। कहते हैं इनकी उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र के जाप से आप भी मां कूष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता को मालपुए का भोग अर्पित करें। पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आती है खुशहाली। चैप्टर 5 नवरात्रि का 5वां दिन और आज हम बात करेंगे मां स्कंद माता की। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। जब तारकासुर नामक असुर का वध करने के लिए स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब मां का यह स्वरूप प्रकट हुआ। मां स्कंद माता का स्वरूप ममता और वात्सल्य का प्रतीक है। ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र के जाप से आप भी मां स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। इनकी पूजा से बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है।
चैप्टर 6 नवरात्रि का छठा दिन और आज हमारी आराधना मां कात्यायनी की। महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या कर मां दुर्गा को पुत्री रूप में प्राप्त किया, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। मां कात्यायनी सुंदरता और साहस का अद्भुत संगम है। इनके स्वरूप को निहारते ही मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ता है। ओम देवी कात्यायन्य नमः इस मंत्र के जाप से आप भी मां कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता को शहद का भोग लगाएं। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में आता है सुख और समृद्धि। नवरात्रि का 7वां दिन और आज हमारी प्रार्थना मां कालरात्रि के चरणों में। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दुष्ट असुरों के वध के लिए मां ने अपने भयंकर रूप को धारण किया और कहलाई कालरात्रि। ये काले रंग की है, लेकिन इनका हृदय अत्यंत कोमल है। इनकी पूजा से सभी भय समाप्त हो जाते हैं और जीवन में आता है प्रकाश। ओम देवी कालरात्रि नमः इस मंत्र के जाप से आप भी मां कालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मां को गुड़ का भोग अर्पित करें। भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए इनकी आराधना करें। नवरात्रि का 8वां दिन और आज हमारी वंदना मां महागौरी को। कठोर तपस्या के कारण मां पार्वती का रंग काला हो गया था, लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया तब वे अति गौर वर्ण की हो गईं और महागौरी कहलाईं। मां महागौरी पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। ओम देवी महागौर्य नमः इस मंत्र के जाप से आप भी मां महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता को नारियल का भोग लगाएं। विवाह और सुख समृद्धि के लिए इनकी पूजा करें। नवरात्रि का 9वां दिन और आज हमारी भक्ति मां सिद्धिदात्री के चरणों में। जब भगवान शिव ने मां की उपासना कर सभी सिद्धियां प्राप्त की, तब मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। मां सिद्धिदात्री सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। इनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आती है सफलता। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः इस मंत्र के जाप से आप भी मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता को चने और हलवा का भोग लगाएं। सभी सिद्धियों और सफलता के लिए इनकी आराधना करें। तो दोस्तों, ये थे मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप। 9 दिन, 9 रंग, 9 रूप और हर रूप में छिपा है मां का असीम प्यार और आशीर्वाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।